الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. सब किस्म की तारीफ, बड़ाई और बुजुर्गी, हम्द व सना की बिजाई अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व सजावार है, जिसने आपको, हमको, दुनिया वालों को, पूरे जहान वालों को बेहतरीन शक्ल व सूरत में एक कामिल इंसान बनाया। आप लोग फहम समझ बुझ का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी। उस अल्लाह की बेइंतहा और अनगिनत तारीफ है, जिसने कायनात को और कायनात में रहने वालों को एक अजीम इंसान की सूरत में उसकी वजूद को अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी है। बादो बेशबहा दरूद व सलाम का सरचश्मा और तोहफा नाज़िल हो हमारे और आपके आखिरी नबी, नबी कायनात, सरदार वतहा, साहिब हौज़ कौसर, रसूल सकलैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी ही अजीम हस्ती बनाकर, नबी और रसूल बनाकर दुनिया वालों के लिए मबूस फरमाया, ताकि वो हर अच्छी और बुरी चीज में तमीज कर सके, खैर और शर की इंसान के अंदर सलाहियत और उसकी लियाकत पैदा हो, इंसान की जिंदगी में हमारे लिए फायदा क्या है, हमारे लिए नुकसान क्या है, उसको समझे और उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कामिल नबी बनाकर भेजा। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा। इस जमीन वालों को वैसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। जमीन में चलने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुबल्लिग, गाइड और ताकीद करने वाले को भेजकर साथ ही साथ उसके सिलेबस, उसका निसाब तालीम देकर के अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को तकमील किया है, मुकम्मल किया है। इसको समझने की जरूरत है और इस पर चलने वालों के लिए दिमाग और सलाहियत की जरूरत है। मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस में से सूरह निसा की 29वीं नंबर की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। हालांकि ये आयत एक टुकड़ा है
लेकिन बड़ी ही जामे इंतहाई गहरापन रखता है अपने अंदर और साथ ही साथ मुख्तसर होने के बावजूद बड़ा ही मुफस्सल है। आइए इस मुनासिबत से आज के इस खुतबा जुमा के अंदर एक सुलगता हुआ और करिए में गांव में और बस्ती में उलझता हुआ, एक तो सुलगता हुआ है और करिए गांव में बस्ती में शहर में गांव में कस्बा में ये उलझता हुआ है मौजू है जिसका नाम है खुदकुशी, जिसका नाम है खुदकुशी। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा यकीन है अल्लाह पर, हमारा यकीन है मर के फिर से उठने के बारे में, हमारा यकीन है कि दफन करने के बाद वहां पर सारा सुकून आ जाता, ऐसा नहीं है। हमारा यकीन है कि वहां पर भी सवाल जवाब है। यानी एक मुसलमान मुकम्मल तौर पर इन तमाम दीनी पहलुओं पर यकीन रखता है और उससे आदमी को डर और खौफ होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर यह पैगाम दिया है, वला तक़तुलू अनफुसकुम, लोगों तुम अपने आप को हलाक मत करो। वला तक़तुलू, कत्ल मत करो, मतलब अपने आप को हलाक मत करो, अपनी जान को मत खत्म करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहम करने वाला है। पता चलता है इसके दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं इसके। इंशाअल्लाह इस मौजू को इख्तिसारन देखते हैं। जो उलमा ने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया, बांटा, 3 पार्ट में इसको बांटा। एक क्या है, खुद को कत्ल ना करो, यानी खुदकुशी मत करो। दूसरा क्या है, दूसरों को नाजायज कत्ल मत करो। और तीसरा ये है, गुनाहों के जरिया से अपने आप को भी कत्ल मत करो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। यानी तीनों का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम यही बनता है कि आप जिस रास्ते में जाएंगे खुद भी आकर के वो बड़ी ही हलाकत है, बड़ा खौफनाक है और बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए नौजवानों, मिल्लत और कौम के बासियों, चाहे मर्दों में हो औरतों में हो, कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों में से भी हो या घरों में रहने वाली बहनों में और बेटियों में से हो, इन चीजों का इल्म रहना इंतहाई जरूरी है। नहीं तो फिर वही होगा जो माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव और करिए में, शहर में, नौजवानों में जो आए दिन वारदात रुनमा होते रहते हैं और उसमें अच्छे भले उस तबाही के शिकार हो रहे हैं और लोग उलझ रहे हैं उसमें। कितने सुनते रहते हैं, कितने पढ़ते रहते हैं, कितने की जानें जा चुकी हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को लटका दिया, मार दिया, जहर पी ली और नेज़े से खून खराबा कर लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों के बारे में हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इन चीजों के बारे में हमें पढ़ाया नहीं? क्या इन चीजों के बारे में हमें इल्म नहीं दिया? क्या ऐसा काम करने वाले सुकून में रहेंगे? क्या जो दुनिया को छोड़ जाते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ जाते हैं, दोस्त अहबाब को छोड़ जाते हैं और मर जाते हैं, सुकून मिल जाता है? नहीं, सुकून मिलता, सुकून मिलता ही नहीं। आइए मैं आपको थोड़ी देर तक अहादीस की दुनिया में कुछ सीधा कुछ बातें आपको पढ़ा देता हूं और समझा देता हूं। मुमकिन हो कि ऐसे उलझे हुए नौजवान, ऐसे उलझे हुए माशरे के लोग, ऐसे उलझे हुए घरेलू हालात में, कारोबार में, मामलात में, इम्तिहान में, आशिकी और मौशूकी में फंसकर जो खो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये बड़ी ही घिनौनी हरकत है, ये बड़ी ही घटिया सोच की अलामत है। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जान बड़ी प्यारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जान एक अमानत है। उसका एक सबब तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जान एक अमानत है, उसको आप खयानत नहीं कर सकते। दूसरी सबब यह है कि लोगों के अंदर बेसब्री सब्र नहीं कर सकते, जिसके बुनियाद पर इंसान क्या करते हैं? खुदकुशी कर लेते हैं, बेसब्री। तीसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर नाराजगी के बाइस है। अल्लाह ने जो फैसला किया था वो फैसले को उसने ठुकरा दिया और जो तबई और फितरी मौत थी उस मौत को बाजू में रखकर मौत को इसने अपने हाथ में और अपने काबू में ले लिया, अपने हाथ पर अपने काबू में ले लिया। मेरे भाइयों, ये सब काम याद रखें और अच्छी तरीके से समझ लें। ये सारे के सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का था, बंदे ने अपने हाथ में ले लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया और हालात पर काबू न पाते हुए उसने अपनी जान को खो दिया, उसने अपनी जान को खो दिया। ये सरासर गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वला तक़तुलू अनफुसकुम, लोगों तुम अपने आप को खत्म मत करो, अपने आप को कत्ल मत करो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक इंसान बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जीने का हक दिया है, तो मरने से पहले मौत को मत बुलाओ और मरने से पहले मौत को बुलाकर आदमी कैसा, कभी कोई आदमी पंखे पर लग जा रहा है फांसी के जरिया से, वो भी एक मौत है। कभी कोई आदमी अपने हाथों से जहर का प्याला पी लेता है। अल्लाह होगा, क्या सीन रहता होगा, क्या मंजर रहता होगा उस वक्त जब आदमी अपनी जान को खोने के वक्त तन्हा रहता है, उसके पास कोई नहीं, क्या सीन रहता होगा। जरा हम और आप सोच करके देखें। कोई आदमी अपने गले को काट देता है। बसा औकात कोई आदमी ऐसा भी होता है छत पर चढ़ करके और कूद देते हैं नीचे और अपने आप को हमेशा के लिए सुहाग हो लेते हैं। अल्लाह, कोई आदमी तो ऐसा भी होता है चलती हुई ट्रेन पर जुल्म और दुख का मारा हुआ इंसान पटरी
सो जाता है। बसा औकात तो ऐसा भी देखा गया है कि अपने जिस्म पर कोई बड़ा पत्थर कमर में बांध करके और किसी खुले कुएं में जाके कूद देते और हमेशा के लिए पानी के अंदर डूब के मर जाता है। बसा औकात ऐसा भी देखा गया है कि पूरे फैमिली में बाज दफा औरतों के अंदर शौहर की तरफ से जुल्म ताकती और जुल्म सितम होने की वजह से ये वाकया मैंने खुद अपनी दोनों आंखों से देख करके पढ़ा है। दोनों बच्चों समेत मां ने कुएं के अंदर अपने जिस्म में बांधकर और कुएं के हवाले कर दिया। अल्लाह अपने साथ साथ मासूम बच्चों को भी खत्म कर दिया, हमेशा के लिए मिटा दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम ये नहीं कहता। और आपको पता है ये सब काम वही लोग करते हैं जिसके पास ईमान की कोई हिस्से में जगह ना हो। ये काम वही इंसान करता है जो देखने में मुसलमान तो जरूर लगता है लेकिन उसके सीने पे कुफ्र और इंसानियत से हटे हुए होते हैं। ये काम कोई मुत्तकी आदमी, कोई परहेजगार आदमी, कोई नमाजी आदमी, अल्लाह और उसके रसूल से दर्द रखने वाला इंसान, कुरान मजीद से शाह रखने वाला इंसान ये काम नहीं करेगा। ये काम काफिरों में, गैरों में और जिनके दिलों में कई किस्म के बाबूदाने बातिल बसे हुए होते हैं, कहीं पर चैन सुकून नहीं मिलता है तो आखिर में फैसला लेते हैं चलो वही एक रास्ता है हमेशा के लिए, अब लोगों के सामने से हट जाते हैं। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों का काम नहीं। सही है इनके अंदर सही बुखारी, सही मुस्लिम, दोनों इमामों ने अपने अपनी किताबों के अंदर, सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी में और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस की रावी हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि इसका अंजाम क्या होगा, कितना बड़ा भयानक जुर्म है ये। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, दोनों कानों से बात सुन लें। दुनिया से हट जाते हैं, समझते हैं लोग, लेकिन ये तुम्हारा हटना लोगों की नजर से ओझल होता है, मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं, बस यहीं तक। लेकिन उसका जो जुर्म है, उसकी जो हलाकत है, कितना खतरनाक है, आइए इस हदीस से मैं आपको साबित करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस की रावी वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि वो आदमी जो बेचारा किसी पहाड़ पर चढ़ करके अपने आप को हलाक करते हैं, ऊंचे पहाड़ पे चढ़ करके हलाक कर जाते हैं, अपने आप को खत्म कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस तरीके से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके वो अपने आप को हलाक किया है, यानी अपनी जान को मार दिया, वो आदमी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया, जिस तरीके से वो पहाड़ से अपने आप को हलाक किया है, उसी तरीके से क़यामत के दिन वो अपने आप को गिराता रहेगा, गिराता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐसे बुरी लत से हम सबको बचाए। एक मरतबा अगर वो पहाड़ पे चढ़ करके अपने आप को नुकसान कर दिया, हलाक कर दिया, ऐसे ही वो गिरता रहेगा, ये सजा है उसके लिए। और दूसरी चीज ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया, अगर कोई आदमी जहर का प्याला, आज के क्या है, सारी चीजें तो जहरीली हैं, लेकिन वो जहर जो इंसान पी करके अपने आप को खत्म कर लेता है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी कोई जहर का प्याला पी करके अपने आप को हलाक करता है, खुदकुशी कर लेता है, अपने आप को मार डालता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी सजा ये है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा और उसके हाथ में जहर का प्याला होगा, वो वैसे ही पीता रहेगा, वैसे ही पीता रहेगा। ये सिस्टम, ये सजा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया। मेरे भाइयों देखिए सजा, क्योंकि उसने जहर का प्याला पीकर अपनी जान को खत्म कर दिया, अपनी जान को खत्म कर दिया, अपने आप को हलाक कर दिया, मिटा दिया। वो जहर का प्याला उसके हाथ में रहेगा और वैसे ही चलता रहेगा। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, जो आदमी किसी नेज़ा की वजह से, नेज़ा समझते हैं, तीर है, तलवार है, या फिर इसी तरीके से हाथ में अगर गन है अपने तरफ घुमा लिया, खत्म। उसी गन ने कितने को भी ले लिया, लेकिन लेते लेते एक दिन ऐसी भी नौबत आई, वही गन का नोक अपने तरफ आ गया और ठाई हो दिया, खत्म। जिसने किसी नेज़ा की वजह से अपने आप को हलाक किया है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी किस्म का हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कहते हैं, नबी ने कहा वो हमेशा वो नेज़ा से भौंकता रहेगा। क्या समझते हैं हम? और आप लटक गए, अब बेचारे घर वाले उसको कट कर दिए, ले जाके दफन कर दिए, खत्म। उसका इतना बड़ा जुर्म है, ऐसे लोगों को एक सही मुसलमान के लिए उसके जनाजे में शिरकत करने से मना किया, ऐसे लोगों को जनाजे में शिरकत करने से मना फरमाया। अल्लाह अकबर। सोच सकते हैं जिस जनाजे में नेक और सालेह लोगों के जनाजे में शिरकत करने के लिए तो बहुत पहाड़ के बराबर सवाब का है, वो भी एक मुर्दा है और ये भी एक मुर्दा है। वो फितरती मौत मरा है बेचारा और ये तबीयती मौत मरा है अपनी तबीयत के मुताबिक। जी हाँ, और भला क्यों ना हो, ये सब मौत जो मरते हैं उसके असबाब हैं, उसके रिजन हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई हैं। बेचारे किन किन बातों की तरफ रहनुमाई की जाए। कितने सारे ऐसे नौजवान होते हैं बेचारे, इम्तिहान में फेल हो गया, चलो माँ बाप ने लाखों लाखों रुपए खर्चा कर चुके, फूंक चुके हैं, मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बढ़ेगा, मेरा बेटा आगे जाएगा, लेकिन उस बेटे ने बेचारे माँ बाप के इस अरमानों पर पानी फेर दिया। रूम के अंदर क्या है, इम्तिहान में फेल हो गया, दोस्तों को, अहबाब को, किसको सूरत बताओ, चलो हम लटक जाते हैं। इम्तिहान में थे खुदकुशी, कारोबार में थे खुदकुशी, तिजारत में फेल हो गया खुदकुशी, रिश्ते नाते के अंदर अगर कोई किस्म की दरार आ गया खुदकुशी। अगर कोई नौजवान है बेचारे शादी में फेल हो गया, मोहब्बत में फेल, बहुत चला रहा था, लेकिन आखिर में नहीं चल पाया, क्या हो गया, खुदकुशी। सुन लो मेरे भाइयों, कितने सारे ऐसे लोग हैं और यहां तक भी देखा गया है दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, बड़े अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, समझ रहे हैं, माँ बाप के आंख पे जोर मारते हैं, ये दोनों में अच्छा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की जागी है, किसी के बेटे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाओ तुम, कोई किसी का बेटा है किसी के बेटे के साथ, हमारी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ किसी का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको आप छोड़ेंगे क्या? तेरे इस्लाम में इसकी तारीफ क्या है और ऐसे मनहज को पसंद क्या है, ऐसे तरीके को पसंद क्या है? अल्लाह अब दोनों में है यकजहती, गलत यकजहती नहीं बन पा रहा है। दोनों क्या करते हैं,
जहरीली गोलियां खाकर किसी जंगल के किनारे, किसी रोड के किनारे, रोड का रोड़ा बने हुए हैं। क्या हुआ? हाँ, इनमें था दोनों गोलियां खा के मरे। अल्लाह, जिस तरीके से गोलियां खाकर या फांसी लगाकर या कुएं के पानी में या तालाब में कूद करके मरे हैं, कल क़यामत के दिन वैसी वो लोग उठेंगे। अगर दोनों एक ही जगह मरे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत जब लगेगी, सारे दुनिया के लोग देखेंगे, हाँ ये दीवाने देखो, अल्लाह के दीवाने नहीं थे, लोगों के दीवाने में कैसे मर के आए, मेरी मौत देने से पहले मर के आया है। मेरे भाइयों, इसकी लत जिस इंसान के दिमाग में है वो खानदानी लत चले जाते हैं। इसलिए दुआ करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ऐसे बुरे लत से, ऐसे बुरे फितनों से, ऐसे बुरे वक्त से, ऐसे बुरे दिन से, ऐसे बुरे लोगों से और ऐसे बुरी औलाद से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। पता है आपको, ये बातों में आपको उस वक्त असर करेगा जब आदमी प्रैक्टिकल देखेगा अपने सामने तब। या उन लोगों से पूछिए जिनकी औलाद में से हैंगिंग हो चुके हैं, रोडों के किनारे सो चुके हैं, जहर का प्याला पी चुके हैं। अल्लाह, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से नहीं खुद गया, अचानक पी लिया वही जहर का प्याला। घर वाले सारे परेशान था। बाप बेचारा कह रहा, तेरे बचाने के वास्ते मैं मर सकता, लेकिन तू ही बचना, क्यों तू मर रहा आदमी, ऐसा जहर का प्याला पी। माँ बाप के दिल में देखो कितने अरमान, कितना अरमान है बाप के दिल में। और सही बात यह है, एक वाकया है, एक बाप बेचारा बड़ा कारोबारी आदमी था, अच्छा आदमी था, और अच्छे बाप की 5 दफा औलाद नाखत निकल जाते हैं। बेटा बोल रहा है कि मुझे बराबर के लिए बाहर भेज दो, मैं बाहर जाकर के मुलाजिमत करूंगा, नौकरी करूंगा, मुझे बाहर भेज दो। और बाप कह रहा है नहीं बेटा, तुम घर में रहो बेटा, देखो इतना बड़ा कारोबार है, इसको संभाल लो, यहाँ तुम्हारा चलता वहां तुम्हारी नहीं चलती, जहां पर चलता वहां चला लो। बेटा बजिद था, नहीं मुझे बाहर जाना, बाप रोक रहा था। इतने में क्या हुआ, खत्म, खुदकुशी कर ली। छोटी सी बात में खुदकुशी। बाप कहा तुम यहाँ चला लो जी, तुम्हारे घर के कारोबार है, इसको चला लो, लेकिन नहीं, छोटी सी बात में खुदकुशी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नौजवानों, इसका कितना बड़ा जुर्म है, आइए मैं आपको एक बात बता दूं। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि एक आदमी, इससे पहले के दौर में एक आदमी था, और उसने क्या हुआ, अपनी बीमारी की वजह से अपने हाथ को काट लिया था, अपने हाथ को काट लिया, और हाथ काटने की वजह से वो आदमी मर गया। हाथ काटने की वजह से वो आदमी मर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में बयान फरमाया है कि इसने अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर ठुकरा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर ठुकरा दिया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फैसला लिया कि वो आदमी जहन्नम में जाएगा, वो आदमी जहन्नम में जाएगा जिसने अपने हाथ को काट दिया था, बीमारी आने की वजह से, घबराहट के आलम में अपने हाथ को काट दिया, वो आदमी जहन्नम में रहेगा। तो कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नौजवानों, मेरे भाइयों, बच्चियों, और यहाँ पर जो लोग तशरीफ फरमा है, सुनो, ये खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है। खुदकुशी करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी होती है, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, कुछ नहीं होता, आप लोगों से भीख मांग के खा लो। इसके मतलब ये नहीं कुछ सेहतमंद है, ठीक ठाक है, सब छोड़ करके भीख मांगा। एक मजदूरी करके, एक मुलाजिमत
एक भयानक है, एक बुज़दिली की अलामत है। ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसा मत करो नौजवानों। और आज के इस दौर में जो दुनिया की बढ़ती पढ़ाई और दुनिया की अजीब हाई किस्म की पढ़ाइयां हैं, जिसमें आकर के लोग इतना हाईएस्ट हो जाते हैं कि अपने आप को दुनिया से भी खलास करवा देते हैं। ऐसा मत करो। एक हदीस में आपको सुना, बड़ी बेहतरीन हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, इस हदीस को आप सुनो और करके सुनो। जब मक्का से आप मदीना हिजरत करके चले गए तो आपके बाद आपसे मिलने के खातिर हज़रत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी कौम के और एक आदमी दोनों मिलकर के मदीना चले गए। हालांकि हिजरत करने से क्या होता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, होते नहीं होते, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। वो आदमी जब गए, जाने के बाद क्या हुआ, उनको कुछ बीमारी हुई बहरहाल। उन्होंने घबराहट में क्या हुआ, अपनी ये उंगलियों को काट दिया। देखना मेरे हाथ को देखो, उंगलियों को काट दिया, अपनी उंगलियों को काट दिया। काट देने के बाद क्या हुआ, सारा खून निकल गया, दोनों हाथों का खून निकल गया, वो आदमी मर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के खातिर वो आदमी हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं। देखो दिल में कितनी उमंग होगी, मदीना जाके पहुंच गए। लेकिन घबराहट में ऐसा सब कुछ होते हैं, घबराहट में ही ऐसा सब कुछ करते हैं लोग। समझ में नहीं आता क्या करना, फांसी लगा लो। समझ में नहीं आता क्या करना, खुदकुशी कर लो। घर में कुछ है, पी लिए, नहीं चोरा मार लो। ये सब मेरे भाई और निहायत ही बुज़दिली की अलामत है। तो वो आदमी ने क्या किया, अपने उंगलियों को ऐसा काट दिए, दोनों हाथों का, दोनों हाथों के उंगलियों को काट दिए, मर गया, मर गया। अब जैसा होने का था हो गया। हज़रत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो आदमी का चेहरा बड़ा खूबसूरत है और एकदम बिल्कुल साफ शफाफ है, चमकदार है। लेकिन मैंने देखा कि अपने दोनों हाथों को ऐसा पीछे छुपाए हुए, देख रहे हैं, ऐसा पीछे छुपाए हुए दोनों हाथों को। तो कहते हैं हज़रत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा कैसे मामला हो, कैसा मामला हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा मामला किया? कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया। क्यों? कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का से मदीना हिजरत किया था ख्वाब में। सही हदीस है, ऐसा कोई बाजार की 10 रुपए की किताब की बात नहीं बता रहा मैं, सही हदीस बयान कर रहा हूं। तो हज़रत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने पूछा, भाई आप पीछे हाथ क्यों किए हुए, हाथ आप पीछे क्यों किए हुए हैं, आप क्यों इसको छुपाए रखे हैं, वजह क्या है जरा बताओ? वो कहते हैं कि मैं इसलिए हाथ छुपाए हुए थी, उंगलियां काट दिया था, अल्लाह ने मेरे जिस्म को माफ करवा दिया लेकिन मेरे हाथ को नहीं माफ किया। अल्लाह, हिजरत करके गए, अल्लाह के बंदे, तुम घर से मस्जिद तक हिजरत नहीं कर पाते हो। समझ रहे कि मेरी बात को? मक्का से हिजरत करके गए नबी की मोहब्बत में, नबी की उल्फत में, घबराहट ने उंगलियों को कटवा दिया, बेचैनी में उंगलियों को कटवा दिया। हज़रत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जरा तुम अपने हाथ को पीछे जो रखे हुए हो, आखिर वजह क्या है? क्या मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया मेरे जिस्म को, लेकिन अल्लाह ने मेरे हाथों को नहीं माफ किया। नबी की मोहब्बत में हिजरत करने की वजह से अल्लाह ने मेरे जिस्म को माफ करवा दिया, लेकिन अल्लाह ने मेरे हाथों को माफ नहीं करवाया। क्यों? वजह यही है कि उन्होंने अपने हाथ
हाथ की उंगलियों को खुद से काट दिया था और जिसके वजह से खून चले गया और वो मर गया, नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने उसके जिस्म को माफ करवा दिया। लेकिन इतना मोहब्बत रहने के बावजूद और इतना नबी को अल्लाह ने चाहने के बावजूद ऐसे हाथ की उंगलियों को काट कर मर जाने वाले इंसान को उसके हाथ को अल्लाह ने माफ नहीं किया। सोचो इस बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के हजरत तुफैल बिन अम्र बिन दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने ये पूरा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जिक्र किया, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा था और ऐसा मामला हुआ, वो हाथ पीछे छुपाए हुए रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं उनके हाथ के भी माफी के लिए मैं नसीब हुआ, क्योंकि उसने हिजरत की थी ना। सोचने वाली बात है कि खुदकुशी इतना खतरनाक संगीन जुर्म है जो हिजरत करने के बावजूद भी जिस्म को माफ कर दिया अल्लाह ने, लेकिन हाथ को माफ नहीं किया। मेरे भाइयों, हम और आप किस खेत के मूली है और किस जमीन के धूल है, हम और आपको अच्छी तरीके से पता है। हिजरत करने वाले इंसान को उस जुर्म की वजह से अल्लाह उसको नहीं माफ कर रहा। आज हम और आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई मौलवी कोई इमाम मिंबर पर आपको बताने की जरूरत नहीं। हर आदमी इतना बयान रखता है, इतनी अकल रखता है कि वो क्या कर रहा है। सोचो आप इस बात। इसलिए जरूरत इस बात की है कि माशरे में ऐसे उलझनों में फंसकर और ऐसे फालतू लोगों के सर्किल में रहकर अपने वक्त को तबाह मत करो, अपनी जान की तबाह मत करो और अपने जिस्म को भी तबाह मत करो। और अल्लाह के वास्ते ऐसी सोच मत रखो, वरना हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों का जहन्नम का वईद बताया अल्लाह तबारक व तआला। हमेशा के लिए वो जहन्नम है। कोई भी आदमी उसके पास जाकर के सिफारिश नहीं कर सकता। मेरे भाई, दूसरा जो है जुज़ ये है, मुख्तसर ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो हो गया खुद से खुदकुशी करने का, जुर्म और उसके पादाश बड़ा खतरनाक है। दूसरा, दूसरों को भी कत्ल मत करो और दूसरों को खून मत करो। एक दूसरा जुज़ ये भी है इस आयत का, या उलमा ने दूसरा जो जुज़ बयान फरमाया वो ये है, दूसरों को अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी को बाहम खुलूस, बाहमी मोहब्बत, उखुवत के साथ जीने का हक दिया है। हर आदमी को बाहम खुलूस और मोहब्बत, हमदर्दी के साथ एक दूसरे के साथ घुल मिलकर जीने का हक अल्लाह ने दिया है कि तू ऐसा जियो। लेकिन याद रखना, दूसरों को आप कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। सही है, मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारा मुकाबला हमारे अपोजिट में किसी काफिर से मुठभेड़ हो जाए, आमना सामना हो जाए, तो मैं उसको क्या करूं? हाँ, और ये भी कहा, अगर वो मुझे वार करे, अगर वो मुझे वार करे तो हम उसके साथ क्या करें? और ये भी कहा, अगर वो आदमी मेरे हाथ को काट दे, मेरे ऊपर हमला कर दे, तो अल्लाह के नबी भाई क्या करूं उसके साथ? और उन्होंने ये भी कहा, उस रिवायत में है कि उसने मेरे ऊपर वार किया, मेरे हाथ को काट दिया, लेकिन जैसे ही मैंने तलवार ली और उस आदमी के पास जाकर के मैंने वार करने की कोशिश किया, तो उसने अल्लाह का नाम ले लिया और कलमा पढ़ने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको तुम नहीं मार सकते, कत्ल नहीं कर सकते तुम उसको। कहा, अल्लाह के नबी, उसने तो मुझे वार कर दिया है, मेरे हाथ को भी काट दिया है, तुम भी नहीं मारो। तो तभी नहीं मार सकते। सोचो, देखो मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीज पे एक आदमी है काफिर, सामने वाले के हाथ को काट
तो मैं उसके साथ क्या करूं? क्या नहीं, अगर ये तुम्हारा हाथ काट दिया लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं कत्ल कर सकते, नहीं मार सकते। तो अगर तुम उसको मार देते या अगर तुम उसको मार देते थे तो फिर तुम्हारा मकाम क्या होता? अभी जिस मकाम पर तुम हो तुम्हारे मकाम पर वो आ जाता और तुम उसके कलमा पढ़ने से पहले जो मकाम था उस मकाम पर तुम पहुंच जाते। यानी कुफ्र में अल्लाह अकबर। क्या समझते हैं हमारा ये दीन इस्लाम? क्या मेरे भाइयों चुटकियां हैं हाथ के या बोलने का? आप गौर करो, हाथ काट दिया है और परख करके जाने के लिए अगर वो कहे कि अगर तुम मार देते तो तुम्हारे जगह पर वो आ जाता और उसके जगह पर तुम चले जाते, यानी तुम काफिर हो जाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको ऐसे नेक तौफीक और नेक हिदायत अता फरमाए, इस्लाम की समझ अता फरमाए। दूसरी रिवायत, सही रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, कबीला जुहैना की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, जाओ कबीला जुहैना की तरफ। कबीला जुहैना के पास जब पहुंचे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, सुनो मेरे भाई, जब कबीला जुहैना में पहुंचे और ये तलवार उठा करके उनको भगाना शुरू किया। जैसे इनके तलवार को देखा, तलवार देखने के बाद तलवार को देख रहा है, भाग रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। लेकिन फिर भी भगाते भगाते इन्होंने क्या हुआ, अपनी तलवार से उस आदमी को कत्ल कर दिया, मार दिया। दूसरों को मत मारो, मार दिया तलवार से। ये सारा वाकया होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हकीम उम्मत, हकीम उम्मत, अल्लाह अकबर, पूरे उम्मत के हकीम, डॉक्टर, तबीब। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भेजे थे कबीला जुहैना में, मेरी तलवार को देखकर एक आदमी कलमा पढ़ने लगा और जैसे भाग रहा था मैंने उसको दौड़ते हुए मार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनने के बाद कहा, उसको तुमने मार दिया? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, उसको मैंने मार दिया। और कहा इस हालत में कि वो कलमा पढ़ रहा था उस वक्त मार दिए? कहा हाँ अल्लाह के नबी, उन्हें उसको मार दिया। जैसे कि आजकल लोग होते हैं ना, नहीं भाई वो तो ऐसा पढ़ रहा था ना, वो तो मेरी तलवार को देखकर, हमारी मेजॉरिटी को देखकर कलमा पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब के साथ कहा कि वो कलमा पढ़ रहा था फिर भी तुमने उसको मार दिया? कहा हाँ अल्लाह के नबी, मेरी तलवार के डर से वो कलमा पढ़ रहा था। कहा खुद से कलमा नहीं पढ़ रहा था, मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफसोस, ताज्जुब है, क्या तुमने उसके दिल को चीर करके देखा कि तुम्हारे तलवार को देख करके वो कलमा पढ़ रहा था या अल्लाह के मोहब्बत में कलमा पढ़ रहा था? मेरे भाइयों, दिलों का फैसला हम और आप नहीं करना, दिलों का फैसला हम और आप नहीं करना। हमारा जितना काम है वो कानों को बजाना, लेकिन याद रखो किसी आदमी को खून मत करो। जायज तरीके पर अगर है तो और बात है, नाजायज तरीके पर नहीं। दुश्मनी में, ताकती में, जुल्म सितम में और नफरत में, असलियत में, तशद्दुद में, इन सब चीजों को लेकर के किसी को हत्या ना करना, किसी को खून ना करना। अगर तुम करोगे तो मरने वाला, खुद से मरने वाला भी जहन्नमी और मारने वाला भी जहन्नमी। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युक़ज़ा बैन अन्नास यौमल क़यामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को हुकूकुल इबाद में, मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद में जो सबसे पहले जिस चीज का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेगा, कहे आओ पहलवानों आ जाओ, किनको तुमने खून करके आओ, पहले उसका हिसाब दो। तेरी नमाज का तो बाद में छोड़ो, उसका हिसाब मेरे साथ है। लेकिन तुमने किन किन को खून करके आया है, किन किन को जुल्म सितम करके आया है, आओ पहले उसका फायदा हो। अल्लाह, क्या बनेगा, क्या हाल होगा उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले खून को फैसला करेगा। खून क्या है? तो दूसरा बात ये है मुख्तसरन, और तीसरा ये है मेरे भाइयों कि आदमी अपने आप में अपने गुनाहों से हलाक ना करे।
ये भी बड़ा अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हदीस के अंदर आपने बयान फरमाया, सही हदीस के अंदर, कि इज्तनिबु सबअल मुबिक़ात, 7 गुनाहों से तुम बचो जो हलाक करने वाले हैं। खाली जहर से, रस्सियों से, तालाब से, कुएं से, बिल्डिंग से गिर के हलाक नहीं होता आदमी, अरे अपने गुनाहों से भी हलाक होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 बड़े-बड़े गुनाहों से जो हलाक करने वाले हैं तो उससे बचाओ। अब उस फिल्म में या उस ऑप्शन में नहीं जाना चाहता मैं, ये बड़ी लंबी हदीस है। तो बड़े-बड़े जितने गुनाह हैं वो तमाम गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला ने बचने के लिए कहा है, नबी ने कहा है, वो गुनाहों की वजह से इंसान हलाक हो जाता है। और ऐसे ही गुनाहगार लोग तो होते हैं ना, ऐसे ही गुनाहगार लोग होते हैं। देखो फांसी में लटकने वाले कौन होते हैं? जिंदगी में कभी लल्ला नहीं पड़ता है, वही तो लोग फांसी में लटकते हैं ना। खुदकुशी करने वाले, जान देने वाले कौन होते हैं? हाँ, जवानी के आलम में माँ बाप ने अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा रखा, अब वो बेचारा पढ़ने जा रहा है कि रोड पे दौड़ने जा रहा, उसके बच्चों के साथ, उसकी बहनों के साथ, उसके खानदान के लोगों के साथ भागते भागते सब खत्म हो गया, तो एक चीज बचा, बस सारी मोहब्बत खत्म। अब जब तो रस्सियों में लटक जाते हैं, ये यही हमारे जवानों की हाल, और ऐसे होते हैं। और मैं आदम हैरान कहता हूँ, मेरे ख्याल से कल ही कुछ एक हुआ था, मैं तो नहीं मालूम किसी एरिया में हुआ था, ऐसे ही हुआ था, शादी में फेल हो गए, मौत का जाम आराम से पी लिए, इम्तिहान में फेल हो गया। मेरे भाइयों, ये सब दीन नहीं सिखाता, ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तुक़तलू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को अपने हाथों से हलाक मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के बंदों, तुम अपने हाथ से अपने आप को मत मारो, अपने हाथ से मत मारो अपने आप को, अपने हाथ से कत्ल मत करो अपने आप को। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर किसी को जायज तरीके पर भी मौत का दुआ करने से मना फरमाया। मना क्या भाई? सुनो ना मेरी बात को, अगर कोई आदमी ये कहे बहुत माल मांगते, दौलत मांगते, सब कुछ मांग, सब मांगो, कोई मना नहीं। अल्लाह ने खुद कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, सब ले लो भाई, दुनिया के सारे हसना ले लो। अल्लाह के बेटा नहीं, बेटी नहीं, खानदान, रिश्तेदार किसको देगा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला का मेरे बंदों के लिए सब कुछ है। इतना बड़ा आसमान बना दिया मेरे बंदों के लिए, इतनी बड़ी जमीन बना दिया मेरे बंदों के लिए। अब क्या चाहते हो? सारी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए बनाया है। हमारे पास रिश्ते नाते में क्या है? उसको दिए, उसको दिए। अल्लाह कोई किसी को देने वाला नहीं, अल्लाह अपने बंदों को सब कुछ देने वाला। कोई आदमी दुआ करता है, अल्लाह मुझे बहुत दे दो, कोई दुआ करता है ऐसा? लेकिन करते भी इस्लाम में, इस्लाम के अंदर मरने के लिए जायज दुआ करने से भी मना फरमाया। आप मौत की दुआ नहीं कर सकते, हरगिज़ आप मौत की दुआ नहीं कर सकते, आप अल्लाह से मौत मांग ही नहीं सकते। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें दुआ करनी ही हो, अगर तुम्हें दुआ करनी ही हो, सीखो मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा काना मिन हयाति दुनिया खैरन ली, अल्लाह मुझे दुनिया में उस दिन तक बाकी रखना जिस दिन तक मेरे लिए खैर है, उस दिन तक मुझे बाकी रखना मेरे अल्लाह, जिस दिन तक मुझे दुनिया में रहना खैर है। आपको समझ में आ रहा? अगर कोई आदमी आज तक गुनाहगार है, समझिए, अब वो तौबा कर लिया, अल्लाह को राजी करने में लग गया, तो अल्लाह ताला ये गुनाह माफ फरमा देगा, आपके लिए बेहतर है ना। और अगर आप नेककार ही हैं, बड़े अच्छे नेक आदमी हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो टाइम दिया अभी मरने का, अभी बहुत बाकी है, मरने का जो टाइम दिया है, आप और नेकियां कर ले सकते हैं, कर ले सकते नहीं कर ले सकते, और नेकियां कर ले सकते हैं। मेरे भाइयों, जन्नत ऐसा छोटे मोटे कुलीन एरिया नहीं है कि चलो भाई यहीं पर आपको सब इतने ही बस यही खाओ, ये पियो, ये रहो, खत्म हो गया। जन्नत बड़ा आला दर्जा का नाम है जी, बड़ा आला दर्जा का नाम, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी दुआ करना चाहे तो ये कहे कि अल्लाह जब तक मुझे दुनिया में रहना खैर है, मुझे बाकी रख, व तवफ़नी इला मा कानत वफ़ात खैरन ली, और कहा कि अल्लाह मुझे उस वक्त वफात दे देना जिस वक्त मेरे लिए मर जाना खैर है। ये दुआ कर सकते हैं आप।
आप एक ही बात में समझ जाओ, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक बाकी रख, जिंदा रख जिस दिन तक मेरे लिए खैर है। ए अल्लाह उस दिन तक मुझे वफात दे दे। ए अल्लाह जिस दिन मेरे लिए मर जाना खैर है। लेकिन ये नहीं कह सकते आप, ए अल्लाह बस हो गया, उसने सदा उसने जुल्म किया, बेटा के बाद बेटे के बाद रिश्ते नाते कहीं सब रास्ते बंद, ए अल्लाह तू मुझे मौत दे दो। बड़े आसानी के साथ कहते। एक आदमी कह रहा था इसी मस्जिद मेरे सामने, वरना बता मैंने 100 बार उसको समझाया, नहीं मुझे साहब मेरे लिए बहुत दुआ करते। बोला आई बात बहुत अच्छा है, मौलवी साहब को बहुत की दुआ कर देंगे। कोई रसगुल्ला है क्या मुंह में डाल दिया, अगर वो नहीं गया तो रस कम से कम अंदर चले गए। हां इतना आसान समझते हैं मौत को इसको। अरे भाई मरने के बाद तो पता चलेगा ना। इसीलिए एक शेर में बड़ी बेहतरीन कहा, ये बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। कहते हैं कि यूं तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, यूं तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आए तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। अभी घर में कोई आदमी अगर दादा दादी के घर में सुकून नहीं है, अरे इसको भेज दो, दादी के घर में भेज दो, चार मार के आता, सेट होके आता, वहां भी जूते लगते, फिर आते, फिर साल तक स्कूल जाता, फिर वो ऐसा भाई यहाँ सुकून नहीं आ रखा, हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद क्या अंबियाओं का जगह है, हाँ? एक आदमी ऐसे बोल रहा था, अल्लाह की कसम मौलवी साहब हम लोग यहाँ फालतू पैदा हो गए, मक्का में पैदा हो गए तो कितना अच्छा रहता था। मैं बोला बुज़दिल बेईमान, तेरे को एक नमाज में यहाँ आना तौफीक नहीं मिलती है, तू वहां जाकर के पैदा होना चाह रहा था, वहां पर अबू जहल भी पैदा हुआ, वहां पर अबू लहब भी पैदा हुआ, कुछ काम का नहीं हुआ, बस तेरा नाम उन्हीं में से लिखा लिया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को मेरे भाइयों। ये सब बातें जो है जज्बाती नहीं, रियल है, हकीकत है, लेकिन बोलना पड़ता है। क्यों? आज मुआशरे के अंदर लोगों में, जवानों में ऐसी पेचीदगियां और ऐसे दमदमाने पैदा कर लिए हैं कि बस अल्लाह ही बना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से मेरे पाक परवरदिगार मौला करीम जो भी बातें कही गई हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने से ज़्यादा और आप तमाम भाइयों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन खुसूसन हमारे नौजवान जो आज के इस इर्तिदादी दौर में बड़े सारे लोग इधर उधर फिसल रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी खो लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं। हे अल्लाह ऐसे नौजवानों को, भाइयों को, बच्चों को और बहनों को भी अल्लाह दीन और इस्लाम की समझ नसीब अता फरमा। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजीब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।